सिंटैक्स पास्ट 13 का पहला क्वेश्चन है बेटा, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। जैसा कि आपको कई बार बताया है कि कुछ एडजेक्टिव हाईएस्ट डिग्री का बोध कराते हैं, परफेक्ट है, आइडियल है, यूनिक है, एक्सट्रीम, तो इनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। और ठीक है, तो हिज अ परफेक्ट और मोस्ट ऑफ टाइम इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। हालांकि परफेक्ट के साथ दा भी लगा देते हैं, लेकिन अधिकांशतः इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। मोर और मोस्ट कभी भी नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन है, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। लेट की दो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा। क्यों दो होती हैं? क्योंकि लेट जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव वाली क्लास में। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा बेटा, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी लेटर LATTER और सुपरलेटिव होगी लास्ट। जब ये एडवर्ब का काम करेगा बेटा, तो इसकी कंपैरेटिव होगी लेटर LATER और सुपरलेटिव होगी लेटेस्ट। यानी ये समय का बोध कराएगा और ये क्रम बताएगा। ठीक है, इसका अर्थ होगा देर से अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा पिछला, क्योंकि क्रम की बात कर रहे हैं। तो चूंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब आना चाहिए। शी केम लेटर, वह मुझसे देर से आई, तो कौन सा लेटर आना चाहिए बेटा? LATER वाला आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बार बार हमने बताया था कि जहां बिगिनिंग ऑफ टाइम दे रखा होता है, शुरुआत का समय दे रखा हो, तो वहां सिंस आता है, और जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा होता है वहां फोर आता है। नेक्स्ट, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। बड़ा सिंपल नियम है बेटा कि डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राम के भाई की कार चुर गई, तो एक बार एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एक बार ऑफ लगाएंगे, तो ये लिखा जाएगा द कार ऑफ राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा कि पास्ट अगर पहला वाक्य है तो अगला वाक्य भी पास्ट होगा। यहां तक पास्ट है, लेकिन आगे ये वेयर आई एम नहीं आएगा, वेयर आई वॉज आएगा। नेक्स्ट, इफ आई वॉज, देखिए सिंपल ये है बेटा कि पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज आता है, लेकिन अनरियल कंडीशनल में ध्यान रखना है आपको, इफ आया हो, आई विश, बी विश, ओ दैट, वुड दैट, इनके बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। देखिए दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, ठीक है, ऑफ से जुड़े हैं तो उनकी तुलना की जाती है, तो देन के बाद एक वचन सब्जेक्ट है तो दैट ऑफ आता है, बहुवचन दोज ऑफ आता है। यानी यहां हम दिल्ली और आगरा की तुलना नहीं कर रहे बेटा, दिल्ली के एरिया की तुलना कर रहे हैं, तो आगरा के एरिया से होगा, तो एरिया के स्थान पर दैट ऑफ आ गया। अगर ये प्लूरल होता तो यहां दोज ऑफ आता। इज दैट क्लियर? मिस्टर PK रॉय इज AMP। तो आर्टिकल हमेशा बेटा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लगाते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में समझ सकते हो, MP लिख के देख लेना बेटा, MP तो पहला अक्षर वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी के अकॉर्डिंग देख लेना, आपको बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो यहां अन आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर यू, सॉरी, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम हिम। तो एफ्रेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है बेटा वो फ्रॉम नहीं आता, एफ्रेड के बाद आता है ऑफ। नेक्स्ट, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके बाद बेटा देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। ऐसे कुछ कंपैरेटिव डिग्री इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है देन के स्थान पर। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब्जेक्ट के रूप में एक वचन होते हैं बेटा, यहां पर इज आएगा। जब एक वचन नाउन तो एक वचन क्रिया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर,
लिव्ड। देखो बेटा, वैसे वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन अगर आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इज दैट है, तो प्लूरल वर्ब आता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब आता है। तो दैट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बेटा, दैट के आगे जो एंटीसीडेंट मैन है, यानी इसे पूर्ववर्ती कहते हैं हिंदी में, तो मैन के अकॉर्डिंग देखो MEN है बेटा ये, तो यहां हैव आएगा, न कि हैज। नेक्स्ट, दीज न्यूज। अब देखो न्यूज हमेशा ध्यान रखना बेटा सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर दिस आएगा, क्योंकि दीज तो प्लूरल के साथ आता है, तो सिंगुलर वर्ब है ही। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, अभी आपको बता रहा था, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, पूर्ववर्ती होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो आई के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर एम, जैसे वहां आ रहा था मैन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखो, पार्टिसिपल में भी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है। पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों का एक ही कर्ता होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों वाक्यों के अलग अलग कर्ता होते हैं। और ये तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कोल्ड नाइट की, और आपको बताया था वर्षा ऋतु, मौसम, समय बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट लगाते, तो ये हो जाएगा इट बीइंग अ कोल्ड डे आई स्टेड इन माय हाउस। आई एम ग्रेटफुल। अब देखो, ग्रेटफुल के बाद क्या प्रपोजिशन आता है बेटा, फोर नहीं आता कभी, ध्यान रखना, ऑफ आता है। देयर आर फाइन फर्नीचर। अब देखो, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सीनरी, ये सभी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल एक वचन होते हैं बेटा, उसके साथ एज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि देयर वाले वाक्यों में कर्ता पीछे होता है। ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। एंड से अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन जुड़े हैं बेटा, तो उन्हें 231 के क्रम में लिखा जाता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो पहले यू आएगा बेटा, फिर थर्ड पर्सन ही आएगा, तब आएगा एंड आई। ये कॉमा गलती से लग गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। देखो बेटा, स्टंग जो है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म या तो हैज या हैड के साथ आती है, या फिर पैसिव वॉइस में आती है। सिंपली अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, स्टैंग। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विद ऑल, इसमें आगे छूट गया बेटा, ऑल ही हैड, ये था आगे, वो टाइपिंग में रह गया है वहां। तो डिप्राइव के बाद जो प्रपोजिशन आता है बेटा वो ऑफ आता है, विद नहीं आएगा। शी हैज संग अ सॉन्ग। देखो बेटा, सी सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, है जाना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। अब गॉड आपको सिंगुलर लग रहा है, उस हिसाब से आपको लगेगा ये सी में ऐसे सही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने पीछे ध्यान नहीं दिया, ये सेंट ऑफ इंटरजेक्शन है। इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना हमेशा आगे सहायक क्रिया में होता है, और सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस नहीं जुड़ता है। एक नियम आपको मैंने बताया था कि कभी कभी हम सहायक क्रिया में को छिपा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ होता है तो यू भी छिप जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लिखा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो सेम में से ऐसा हट जाएगा, क्योंकि आगे में ही यहां पर है। द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग। देखिए बेटा, द नंबर ऑफ के बाद बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी, नाउन बेशक प्लूरल आएगा, और ए नंबर ऑफ होता तो वर्ब प्लूरल आती। ए नंबर ऑफ में प्लूरल और द नंबर ऑफ में सिंगुलर, ध्यान रखना। मैनी अ के बाद ध्यान रखना बेटा, मैनी अ, ये अ लगा हुआ है, ये नाउन सिंगुलर आएगा। मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अगर आप ए हटा दोगे तो फिर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, दोनों बातें सही है। ए हटा दीजिए, फिर बॉयज सही है, फिर वर्ब सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको बताया था जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, वहां टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ कंपैरेटिव डिग्री हैं ये। व्हाट आर दे डूइंग सिंस मॉर्निंग। देखो, समय के साथ अगर सिंस या फोर दिया जाता है तो वाक्य बेटा कौन सा होता है, वाक्य परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो आर नहीं आएगा, सॉरी हैव बीन आएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दे है। दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखो बेटा, ये इन्फिनेटिव का नियम है, यदि एडजेक्टिव के विपरीत एकदम से कार्य इन्फिनेटिव में दिया जाए
तो वहां एडजेक्टिव से पहले बेटा टू का प्रयोग होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, आपने बचपन से पढ़ा है सन, मून, स्काई, स्टार्स एटसेट्रा इनके साथ दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट और नई क्लासेज आप तक पहुँचती रहें।